भाईजान, होश आई? इतना नुकसान होने के बाद पिछले 4 साल से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, ये जो आप जो भी कर रहे हैं ये हमारे लिए नया नहीं है। ये सब कुछ 4 दफ़ा 4 सालों में पहले हो चुका है। यही रोना हम पुलिस वालों के साथ 4 साल से रोते आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारी क्या सुनी गई जो अब सुनी जाएगी। सरासर मुसलसल ये पुलिस की खामोशी बजाते खुद एक जुर्म है। ये जुर्म जब तक होता रहेगा पुलिस के ऊपर से अवाम का एतमाद कम होता रहेगा और इंसाफ के दरवाजे बंद होते रहेंगे। इस माशरे को ठीक करने के लिए ये जो हम अपने टैक्स से पुलिस को चला रहे हैं, ये बेसिकली हम माजरत के साथ ये हमें नुकसान में पड़ रहे हैं। जब गार्ड हमने अपने पैसों से रखने हैं तो ये पुलिस को टैक्स किस बात का हम दे रहे हैं? पुलिस तो आपको मशवरा देगी कि गार्ड रखें। वो पुलिस मशवरा देती है कि आप गार्ड रखें। हम 4 पॉइंट है तो चारों पे गार्ड रखें तो उसके एक्सपेंस कहाँ पे जाते हैं? फिर हम इनको भी टैक्स दें। मैं टैक्स पे ही हूँ, इस इलाके का सबसे बड़ा टैक्स पे ही हूँ। मुझे वहां भी देने पड़ते हैं, मुझे यहाँ भी देने पड़ते हैं। मैं अपना रोना आला हुकाम साहब किन के सामने रोऊं? इन तमाम बातों के बावजूद ये अदारे मेरे अदारे हैं, मुझे अब भी इन पे एतमाद है। अल्लाह करे इनके ऊपर कोई अल्लाह की रहमत हो, इनको नेक हिदायत आ जाए और हम अवाम को अपना ये समझें। इस तमाम वाक़े में मैं जो ये कह रहा हूँ कि मुझे अवाम पे मेरे ये अदारे मेरे अपने अदारे हैं, इसके मामले में मैं आईजी साहब और आला हुकाम से एक रिक्वेस्ट और अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारी वो किसी तरह की कोई अजाला करना चाहते हैं तो इन पुलिस वालों की जगह पर, क्योंकि वो ड्यूटियां लगा सकते हैं, किसी ऐसे बंदे को डिप्लाई करें जिससे वो हमारे इस केस को वो जाती तौर पर देखे। जिसके लिए मैंने अखबारों में पढ़ा सुना कि आजम मार्केट में एक डकैती हुई बहुत बड़ी 4 करोड़ रुपए की। उसको पकड़ने के लिए जाहिर है पुलिस ने ही पकड़ा। अब हम यहाँ पे पुलिस को कहें कि ये नाअहल हैं, वहां पे भी तो पुलिस ने पकड़ा। एक्चुअली हुआ क्या, पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पुलिस का निजाम चल रहा है। मैं आला हुकाम से ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन आला पुलिस अफसरों में से जिसने उस डकैती को पकड़ा था, जो कि 4 साल से वो डकैत कर रहे थे, उसका नाम था मुराद सब इंस्पेक्टर मुराद था। मैं चाहता हूँ आईजी साहब और आला हुकाम साहब कि उस मुराद को हमारे इस केस के ऊपर लगाया जाए ताकि वो जाती तौर पर और कुछ कानूनी तौर पर हमारे सपोर्ट करे और हमारे इस केस को किसी तकमील तक पहुंचाए। माजरत के साथ कि भाई ने जो बात की है ना, भाई ने कहा है कि जो शादरा की पुलिस है ना, ये किसी काम की नहीं है। ये नकम्मे बंदे आपने भर्ती किए हुए हैं बकौल इनके। जो कहना चाह रहे हैं कि वो केस जिन्होंने हल किया था आजम मार्केट वाला, उन पुलिस अफसरान को यहाँ पे लगाया जाए। वो 4 साल हो गए हैं हमें लूटा जा रहा है। वही 2 डकैत हर बार पिस्टल लहराते लाहौर की सड़कों पर आते हैं। जी, जैसे मैं पहले बयान कर रहा था कि शायद कुछ अल्फाज सख्त हो गए हों, लेकिन अर्ज ये है कि सर, जिस बंदे की 4 साल से हर साल नुकसान पे उसने जो कमाना है इन गुंडों को दे देना है या इन डकैतों को दे देना है, तो उसने तो अंदर से हर्ट होना ही है। तो हर्ट होके बंदा सख्त अल्फाज भी बोलता है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये मैं कहूँगा, सदर थाने वाले कोई काम नहीं सर हमारा करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मुराद साहब को जिन्होंने डकैती का वाकया पकड़ा था आजम मार्केट वाला, उनको यहाँ पे डिप्लॉय कर दे या उनकी ये ड्यूटी लगा दें। मुझे एतमाद है तो सिर्फ अपने आईजी साहब पर या फिर आसम मनीर साहब पे, आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे। तो सर मेहरबानी करें, आप खुद थोड़ा सा इस पे ऊपर कंसंट्रेट करें ताकि मेरे लिए आपकी थोड़ी सी कंसंट्रेशन जो ना वो हमारे लिए सर बहुत खुशी का बायस बनेगी। हम यहाँ
50 साल से रह रहे हैं, सारे लोग हमें मजाक करते हैं कि यार ये तुसी सालाना डकैती प्रोग्राम शायद खुद मैनेज कर दो। सर हमें मजाक करते हैं, तो सर अगर देखा जाए तो ये मजाक हमें नहीं है, ये मजाक ये शादरे वाली ये पुलिस को है। लेकिन वो इस कदर टीठ किस्म के लोग हैं, वो सिर्फ आते हैं सिर्फ जाली एक्स डालने के लिए। बस हमने सबसे पहले जब 115 पे जब कॉल की है, वो 15 पे कॉल किया तो उसने क्या किया, तुसी कॉल क्यों कर देती, सानू सुत्तियां नु उठा देता। वो बंदे ने, मैं जानता हूँ उस बंदे, ये मुलाजमीन का रवैया था। क्या नाम था इसका? नुमान साहब। मैं कहा यार एक डॉक्टर है, और डॉक्टर मैं उन्हें समझाया, मैं कहा डॉक्टर है, उन्होंने कोई सुबह इमरजेंसी आ जाए, ओ की कहेगा तू बीमार क्यों है, वो इतनी कहेगा बीमार क्यों है। ज़ारा अगर तू नहीं कर सकता है काम तो तू फिर इस तरह करके तू रिजाइन दे के कार चल जा। लेकिन की है कि सर असी थके टुटे हुए हारे हुए लोग ते जिदी वजह तो बहुत ज्यादा हर्ट होए हुए, जिदी वजह तो इमोशनल हो रहा है। लेकिन सर तुसी अगर मेहरबानी करोगे ते थोड़ा जिहा दी तरफ तवज्जो दोगे ते साडा काम हो जाएगा। ते सर चोर हर दफा आंदा है, हर साल आ रहा है और पूरा टारगेट बना के आंदा है कि मैं करांगा। ते सारा चैलेंज मैनू नहीं हैगा, ऐसा इलाके नू भी नहीं हैगा, ए पुलिस नू चैलेंज हैगा कि मैं करके विखावांगा। वल्लाह आलम हुण पुलिस वाले नाल ने कि वो एडा दलेर है कि वो कोई हवाई चीज है जेड़ा आके कर जाता है। अच्छा, ये वो शख्स है जो इस वक्त ये कहना चाह रहा है कि मेरा पंजाब पुलिस से एतमाद उठ गया। मुझे एतमाद है तो जी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब पे है, आईजी पंजाब पे है या डीआईजी पे है, मुझे अफसरान पंजाब पुलिस से मेरा एतमाद उठ गया है। और ये इसने 4 साल की वारदातों के बाद ये आके बात की है। 1 साल इंतजार किया, हो सकता है डकैत पकड़े जाए, दूसरी साल वही डकैत आते हैं, वो फिर लूट के ले जाते हैं इनके मुलाजिमीन को, तीसरी बार फिर वही डकैत आते हैं, फिर इनके मुलाजिमीन को लूट के ले जाते हैं। इस बार फिर चौथी बार आए, इनके मुलाजिमीन को लूट के ले गए, सबर टूट चुका है। वो कह रहे हैं कि अब इससे बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है, किसी की जान ले ली जाएगी, क्योंकि उनके हाथ में पिस्टल है। अल्लाह ना करे इनका कोई मुलाजिम कोशिश करे उसके साथ हाथापाई होने की या पैसे बचाने की, तो अल्लाह ना करे वो गोली भी चला सकता है। लेकिन ये सवालिया निशान रह गया पंजाब पुलिस पर। इस वक्त वो भाई मेरे साथ मौजूद है कि जिनके साथ पहली बार डकैती हुई थी, डकैतों ने उनको कहां पर लूटा और कैसे लूटा और उनके पास रकम कितनी थी, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। भाईजान क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज है। फराज नाम है आपका? जी। फराज, आप कितनी रकम लेकर आ रहे थे कि लेके जा रहे थे? 8 अक्टूबर 2022 की बात है। मेरे पास 7.5 लाख था जो मुझे बैंक से रिसीव हुआ। मेरा सब्जी मंडी में एक पॉइंट है, फ्रेंचाइजी है HBL कनेक्ट की, तो मैं वहाँ से 6 बजे शाम के बाद मैं यहाँ पे लेके आ रहा था कैश। तो पुराने पुल के ऊपर ही, अभी मैं पुराने पुल पे चढ़ा ही हूँ, तो मुझे मोटरसाइकिल पे 2 डकैत थे, उन्होंने रोका है। तो जब मुझे फील हुआ कि हाथ में उनके पिस्टल था, पहले मुझे नहीं पता था कि उनके हाथ में पिस्टल है। जब उन्होंने मुझे रोका है तो मैंने ज़रा मजम्मत की कोशिश की, भागने की कोशिश की है। मुजामत की आपने? हाँ जी। पीछे से मुझे फायरिंग पे मेरे पर सीधे फायर भी किए गए हैं। अच्छा, गोलियां वहाँ पे चलाई गई? मेरे पर 4 फायर किए गए हैं, जिसके बाद मैं वहाँ पे रुक गया। फिर मैंने कहा मजम्मत करनी नहीं बनती। वहाँ से उन्होंने मेरे से बैग लिया और वो चले गए। और वापसी जाते हुए भी वो हवाई फायर 4 करके गए हैं। 8 फायर मौके पे वो कर रहे हैं। अच्छा, आपने पुराने पुल का इलाका बताया, वहाँ पे मैं गुजरा हूँ, वहाँ पे तो नाका लगा होता है पंजाब पुलिस का खास तौर पर। जी, वही बात है कि ब्रिज के एक साइड पे मेरी डकैती हो रही है और पुल की दूसरी साइड पे वहाँ पे नाका लगा हुआ है। और जब मेरी डकैती हो गई है, मैं खुद ही उठाऊँ, मैं जाके बाइक पे पुलिस वाले के पास गया नाके में। मैंने कहा डकैती हुई है मेरी। अच्छा, वो आपकी डकैती हुई है? मैं कहा जी मेरी डकैती हुई है। अब उस टाइम पे बंदा वैसे ही ज़रा हाइपर हुआ होता है। मैंने कहा आपने कुछ नहीं करना? कहते आप 15 पे कॉल करो। वो तो चलो उनका एक प्रोटोकॉल है, लेकिन अगर मौके पे वो कोशिश करते तो वो आराम से उसको पकड़ सकते थे। डकैत जो है पंजाब पुलिस की जानिब भी भागे थे? नहीं, वो वापसी की तरफ गए थे। लेकिन वो फायर पहले उन्होंने किए, फिर उन्हें कितना वक्त लगा था पंजाब पुलिस के होते हुए वहाँ पे डकैतों को, कि उन्होंने पहले भी आप पे फायर किए, फिर आके आपको रोका, फिर आपसे पैसे छीने, फिर फायरिंग करते? सबसे लंबा ड्यूरेशन मेरा ख्याल है मेरी डकैती में था, क्योंकि उसके दरमियान में ब्रिज के ऊपर फुल रश भी था, क्योंकि वो टाइम था 6 से 7 बजे का टाइम था। उस टाइम पे आवाम आ जा रही थी और वो खुलेआम आए हैं। मुझे रश में रोका गया। मेरा दिल था कि ब्रिज के नीचे यहाँ बैग फेंक दें। उस टाइम पे जो सोच आती है बंदा ये कर सकता है, मेरा ये था कि वहाँ पे बैग फेंक दें जिससे कोई बचत वगैरह हो जाए। मुझे तब तक नहीं पता था इनके पास पिस्टल है या फिर इस तरह कुछ होगा। 1 फायर हुआ, 2 हुआ, फिर जब 2 फायर तीसरा फायर हुआ तब मैं रुक गया हूँ। फिर जब मेरे पास आके मेरी तलाशी कर रहे हैं, अब
वैसे ही अनइंटेंशनली मैंने उसका हाथ पकड़ा है, उसको लगा शायद फिर मजम्मत करने लगा है, उसने सीधा मेरे पाँव में फायर मारा है दरमियान में करके। मैं वहाँ पे फिर रुक गया, मैं कहा अब कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने लिया है, ये सारा हो रहा है और पुलिस वहाँ पे बैठी हुई है। पंजाब पुलिस के कितने मुलाजिमीन वहाँ पे थे मौके पे तकरीबन? मौके पे मैंने 2 देखे थे। अच्छा, 2 मुलाजिमीन दो वहाँ पे मौके मौके पे मौजूद थे, उन्होंने कोई हरकत नहीं की, कुछ भी नहीं किया, उसके पीछे भागने की कोशिश अपनी नहीं चौकी से बाहर तक नहीं आए। मेरी डकैती हो गई है, डकैत चले गए हैं, मैंने बाइक स्टार्ट की है, मैंने पूरा पुल क्रॉस किया है, मैं उनकी चौकी में गया हूँ और वो चौकी में बैठे हुए हैं। और मैंने उन्होंने बताया कि हमें फायरिंग की आवाज आई। उनको पता है, वो जाके मैंने कहा ऐसे डकैती हुई है। अच्छा तुम्हारे साथ डकैती हुई है, आओ बैठो पानी पियो, 15 पे कॉल करो, 15 पे कॉल करो। वो 15 पे कॉल की है, उसके बाद फिर वही मामला जो सा हर साल हो रहा है। पंजाब पुलिस आती है, पंजाब पुलिस लिखती है, रिपोर्ट लिखती है, FIR हो जाती है। पंजाब पुलिस पे जाते हैं, अच्छा, आती आप भी लोग बड़ी जाते बात हैं? होती है कि आ गई है अच्छा, पंजाब पुलिस के 153 आपकी पास। कॉल के बाद भी पुलिस नहीं आई? मौके पे आई है, उस टाइम पे DSP साहब आए, मौके पे मौजूद हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है इसका करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस ये दिन था। अच्छा, अगले दिन गए हैं, जाके जो शक शुबा थे क्लियर करवाए, उनके पास गए हैं। तो फिर वही बात, आज होता है कल होता है। ये रावी रोड थाने की बात है, ये शादरा की हदूद में नहीं था, तो रावी रोड थाने पे आज होता है कल होता है, कर रहे हैं, फिर एकदम से कॉल आनी बंद हो गई, पता नहीं पर्चा गया कहाँ गया, कोई चक्कर नहीं। FIR हो गई थी लेकिन पर्चा नहीं गया। हाँ, जो कोई अमल नहीं किया गया 2 उसके ऊपर। डकैत आए थे, जी खुलिया क्या था उनका? हुलिया, उन्होंने टी-शर्ट वगैरह पहनी हुई थी और मास्क लगाए हुए थे। दोनों ने मास्क लगाए जी थे? जी। एक ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, अच्छा, एक ने मास्क एक ने लगाया था? मास्क नहीं लगाया हुआ था, एक वैसे ही था। तो आए हैं, अब उस टाइम पे इतनी अच्छी जोन सी होती है, बंदा नहीं शक्ल वगैरह याद कर सकता, लेकिन मौके पे मैं कह रहा था कि अगर मेरे सामने आएंगे मैं आराम से पहचान लूंगा। अब तो इस वाक्य को भी 3 साल हो गए 3 हैं। साल हो अब गए हैं, बिल्कुल शक्ल ऐसे वैसे ही भी है। पहचानी, लेकिन उसके बाद जब अगली बार डकैती हुई, उसकी फुटेज आपके पास आ गई, फिर आपने पहचाना? अगली दफा जब आए हैं, अगली दफा टोटल उन्होंने कवर किया हुआ था, आपने वो पिक्चर भी देखी होंगी, पिछले वाले ने पूरा मुंह के ऊपर रुमाल लपेटा हुआ है, वो तो पहचान ही नहीं सकता। अगले वाले ने भी काला हेलमेट पहना हुआ है, वो बंदा पहचान नहीं सकता। लेकिन फिजिक की बात की जाए तो फिजिक तकरीबन सेम थी, बिल्कुल सेम थी। हाँ फिर जी। तीसरी बार, चौथी बार, 2 बार तो वो बिल्कुल सेम ही जैसे लग रहा हाँ, है। फिर जो फोटेज जोन सी आई है उसके अंदर तो तीनों सेम ही है, तीनों दफा में सेम ही है। चौथी दफा मेरी दफा है, तो मैं कहूंगा कि फिजिक वाइज दोनों तब भी यही लोग थे। यही लोग थे, ये वही 2 लोग हैं जो हर बार आते हैं। हर बार आते हैं। अब कौन रैकी देता होगा? किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी वगैरह आपके चाचू वगैरह की है, या किसी पे शक हो? नहीं, अब ये चीजें अगर हमने देखनी है तो केस भी हम सोल्व कर लेते, पकड़ भी हम ही लेते, सजा भी हम ही दे देते। वैसे पूछ रहा हूँ कि पंजाब पुलिस ने तो नहीं ना किया कुछ भी, लेकिन आप लोग किसी पे शक, पुलिस को आपने बताया हो कि हमें इस पे शक है, इस पे शक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी पे शक है तो काम तो उनका तफ्तीश करने का, हम किसी को उठवा दें या फिर कुछ करवा दें, शक किसी पे भी नहीं है ऐसे। और पिछले 4 साल से आप लोगों के साथ वही 2 लोग आते हैं लूट के चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे है। पिस्टल आते हैं। 8 अक्टूबर, फिर 10 अक्टूबर, फिर 11 आप लोगों अक्टूबर, ने अपने मुलाजिम अक्टूबर भी ही। तब्दील किए इसी वजह से? मुलाजिम सारे तब्दील कर दिए, हर पॉइंट के तब्दील कर दिए कि चलो इसी वजह से? मुलाजिमों में कोई मसला हो, यही कर सकते थे, यही हो सकता था। मुलाजिम सारे तब्दील कर दिए गए, लेकिन फिर भी कोई चक्कर नहीं हुआ। हर साल डकैती उसी तरह है, और कॉन्फिडेंस ये है कि उसने महीना भी एक ही चूज किया हुआ है, मैंने करनी है अक्टूबर में करनी है। अक्टूबर में ही करनी है आप लोग कर सकते हो तो कर लो।